आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू सेशन अपने प्यारे बच्चों के साथ। और जो बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट करें और सेशन को रिव्यू करके जो भी उन्हें लगता है कि हाँ जो ऐड ऑन होना चाहिए टॉपिक वो कमेंट बॉक्स में लीव करें। मैं उस पर जरूर टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क का या बोल सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने टॉपिक खत्म किया था। किसका? फार्मूला शीट विद बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक बोल सकते हो, बेसिक जो भी उसके टिप एंड ट्रिक होंगे उसके थ्रू। अब क्या है, पहला जो उसका न्यूमेरिकल बनता है, ये जो न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो पहला आपका न्यूमेरिकल बनेगा जिससे ये न्यूमेरिकल आपका जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको, आप इसमें याद रखिएगा कि पहला टॉपिक जो है वो है मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मैं करवाने जा रहा हूँ। पहला है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, इसको मैं लिखूंगा REQ से। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में आया हुआ है और इसकी जो मार्किंग है ये 2 नंबर का है। मतलब यदि आप इसको करते हो, ये बोर्ड के ही मैंने कैप्चर करके दिया है आपको पेपर का, आपको 2 मार्क्स, यदि आप सिंपल से क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपको 2 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ईजी है और कोई बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं। देखिए मैं एक 1 बाय 1 इसको लेके चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यदि बोलो तो मैं फिर से रीड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा बट चीज़ें क्लियर होंगी। तो मुझे लगता है कि 2 मिनट आपके पास भी टाइम है अच्छे से समझने के लिए और आप टाइम दोगे। यदि जल्दी में हो तो कुछ नहीं बोल सकता मैं। ये देखो ये 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है और ये भी। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होने जा रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा सी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे सी पॉइंट है। देखिए इसमें हमको जो निकालना है, आप एक पॉइंट देखो यहाँ पे, ये आपका ए है, ये ए वाला जो पॉइंट है ये, और ये जो ई वाला पॉइंट है, इनके ही बीच का मुझे निकालना है। जो एक्सटीरियर पॉइंट्स होते हैं इनके बीच का रेजिस्टेंस निकालना होता है। इसका मतलब ये आपको RAE निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं फाइंड आउट कैसे करता हूँ। मैंने किसी भी एक पॉइंट को प्लस मान लेता हूँ। चलो यहाँ पे बैटरी का प्लस टर्मिनल ऐड होगा तो नो डाउट यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा और हमेशा हम प्लस से माइनस की तरफ मूव करेंगे। तो आप क्या करिएगा, प्लस से लेके मूव करिए। देखो यहाँ पे मैं करंट लेके गया तो करंट जैसे ही यहाँ आएगा तो ये स्प्लिट हो गया यहाँ पे और यहाँ पे। आप देखोगे मैंने आपको बताया था ट्रिक कि जैसे ही आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करो, सीरीज पैरेलल है, आप वहाँ से लेके चलो जिस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट बना हुआ है, अच्छा जी हाँ, जिस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट से आपका डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गया। मतलब इसके बाद का ब्रांच जो होगा वो पैरेलल में होगा। कब तक? जब तक हम माइनस तक ना रीच करें। तो देखो यहाँ से गए तो इस वाले से आप जाओगे तो ये गया इसमें, देन इसमें ये, और ये फाइनली कहाँ पहुँच गया? माइनस तक। तो इस ब्रांच को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो क्योंकि ये इनिशियल से लेके फाइनल तक कनेक्टेड है। अब मेरा मेन जो प्रॉब्लम है वो इस वाले ब्रांच का है। तो पहले इस ब्रांच को क्या करिए, इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो आप इसको इसके साथ पैरेलल ऐड करिए। तो इसमें देखो ये पूरा यहाँ तक इसके साथ पैरेलल है, तो पहले इसको एक में कन्वर्ट करो। किसको? इस पूरे को एक में कन्वर्ट करो और उसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करो। तो मेन टास्क है कि इसको पैरेलल में कैसे करें। तो देखो ये एक है तो इसको यहाँ लीव करिए, ये करंट यहाँ गया, मैं इसको I1 मान देता हूँ कि यहाँ I1 क्या होगा, ये I2 क्या होगा, और फाइनली यहाँ पे ये भी I2 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, ठीक, और ये I2 जा रहा है। अब देखो बेटा ये जो करंट यहाँ से है फिर ये स्प्लिट हो गया, मतलब ये I3 और ये I4। तो आपको पता है जहाँ पे करंट स्प्लिटिंग होगा वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो था ये पूरा सिस्टम इसके साथ पैरेलल था, बट इस सिस्टम में जो ये वाला ब्रांच है, इस ब्रांच में इसके बाद जो ये वाला है ये पैरेलल में, समझो ये अब सेपरेटली मैं दिख रहा हूँ। अब यहाँ पे गए तो ये I3 यहाँ पे आया, I3 यहाँ पे आया, फिर से I3 यहाँ पे आ गया। तो मतलब इस वाले ऊपर वाले ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसमें जाएंगे I4 में, तो I4 इस 2 ब्रांच में जा रहा है,
ब्रांच नहीं बोलो, 2 रजिस्टर में जा रहा है और दोनों रजिस्टर में सेम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो मैंने सब में करंट, देखो समझो, मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी सी चीज़ें ईजी होती हैं, लेकिन जब आप 1-2 क्वेश्चन करोगे मेरे साथ तो उसके बाद मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूँगा, मैं शॉर्टकट के थ्रू आपको बहुत फास्टली करने का तरीका बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ I1, यहाँ I2 यहाँ से होते हुए फाइनल किया, कोई रजिस्टर नहीं, एक रजिस्टर, तो इस रजिस्टर को स्किप कर दिया, लास्ट में इसको पैरेलल के साथ ऐड कर देंगे इस वाले ब्रांच में। बट जैसे इस ब्रांच में गए फिर से स्प्लिटिंग स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से वो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और फिर से 2 ब्रांचेस बन रहे हैं और वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब हुआ फिर से आपको उसको कंबाइन करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस वाले ब्रांच में आपका एक रजिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप नीचे वाले ब्रांच में जाओगे तो यहाँ पे 2 रजिस्टर आ गया, तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, ये एक बनेगा, फिर इसके साथ सीरीज बन के ये एक बनेगा, फिर पूरे को करके कंबाइन करोगे तो आपका आंसर आने वाला है। मुझे लगता है आपका माइंडसेट क्रिएट हो गया हो, कैसे माइंडसेट से आपको इसको प्रोसीड करना है। तो देखो मैं करने जा रहा हूँ, मुझे करने में कितना, ये समझाने में टाइम लगा था, अब मेरा सॉल्व करने का तरीका देखो। देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सीट जनरेट किया, देखो ठीक है। अब ये मैं यहाँ सोल्यूशन करूँगा, देखो अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, देखो मुझे कितना टाइम लग रहा है। देखो सोल्यूशन में क्या है, मुझे पता है कि इसका नाम जो है ये दोनों रजिस्टर है, इसको मैं नाम भी देता हूँ R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो दिख रहा है R1 एंड R2 एंड R3 बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन। जब सीरीज कनेक्शन में है तो क्या करेंगे, तो आप करेंगे R इक्विवेलेंट डैश, क्योंकि आपका फाइनल R इक्विवेलेंट नहीं है, ये बीच का पोर्शन है, तो मैं इसको डायरेक्ट R इक्विवेलेंट लिखूंगा, डैश कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि उससे अलग दिखे। ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R3, ऐड करिए तो R इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू जो है वो 2 है और R3 की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। ये आपका एक आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कलर चेंज करके दूसरा लेते हैं, ये आपका कंबाइन होके, ये पूरा कंबाइन होके क्या हो गया है, ये कंबाइन होके 4 ओम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये तो अब आपका जो कॉम्बिनेशन हो गया है, यहाँ देखो ये पॉइंट कौन सा था, ये बी है और ये डी है। अब ये दोनों, आप देखो ये 2 ओम हो गया है, R इक्विवेलेंट है और ऊपर भी 2 ओम है, तो इन दोनों को कंबाइन करिएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट डबल डैश हो जाएगा 1/2 + 1/2, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 2 और डिवाइड में भी एलसीएम में 2 कट के हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल नहीं लेना भूलेंगे, तो इसका ये हो जाएगा R इक्वल डबल डैश इक्वल टू 1 ओम। देखो एक चीज़ और समझा दें, जब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल मैनर में ऐड होते हैं तो उनको कैलकुलेशन करने से पहले आप माइंड में एकदम क्लियर कट कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे 3 रेजिस्टेंस हैं आपके 6 ओम के पैरेलल में, तो जैसे मैं एक लेके चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ट्रिक समझा देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक, ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, अब ये पैरेलल में है, तो कितनी ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, यहाँ पे दो ब्रांचेस पैरेलल में है, तो आपका जो पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट जो होगा इन दोनों को ऐड करिए 6 + 6 और जितना नंबर ब्रांच है, पहला ब्रांच दूसरा पैरेलल ब्रांच, दूसरे पे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 12 डिवाइड बाई। अब देखो यहाँ पे गलती हो गया, एक चीज़ कैसे गलती पकड़ लिए कि पैरेलल में जो भी होता है उससे कम आता है, तो एक को लेंगे, जो इक्वल है तो एक को लीजिएगा 6 ओम, और जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है 2 ब्रांच है, 2 से डिवाइड करिए तो आपका आ जाएगा 3 ओम। ये एक के लिए हो गया। एक और क्वेश्चन कर लो ट्रिक के लिए, तो यहाँ पे एक और कर लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे ये आपका 3 ओम, फिर यहाँ पे एक बार 3 ओम। ये तीनों आपस में पैरेलल में, ब्रांचेस कितनी होगी, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, 3 ब्रांच है, तो इसका R इक्विवेलेंट जब निकालना होगा, क्योंकि पैरेलल, प्योर पैरेलल में बेटा, प्योरली पैरेलल में बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा
कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लो और नंबर ऑफ ब्रांच से डिवाइड कर दो, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो ये आपका तरीका है। चलिए पीछे आइए। तो वैसे ये हो गया। अब इतने का देखो, ये निकालने का मतलब ये हुआ, मैं एक ग्रीन कलर से समझा रहा हूँ, ये अब इतना हट गया है और इतने की जगह क्या हो गया बेटा, इतने की जगह हमने लिख दिया है आर इक्विवेलेंट डबल डैश। ठीक, समझा रहे? तो इसको हटा के हम डबल डैश कर देंगे। देखो दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। मैं इसको फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये पूरा हट जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट डबल डैश, ये 2 ओम और ये नीचे जो तुम्हारा है ये आपका हो जाएगा 2 ओम और ये आपका ए पॉइंट और यहाँ पे डी पॉइंट। अब देखो तुमको दिख रहा होगा एक चीज़ कि हाँ सर अब थोड़ी सी सर्किट इजी हो गई है और ये आपका जो ये वाला है ये दोनों आपस सीरीज में है। तो एक हम और क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों को, ये वाला रजिस्टर ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो इन दोनों को मिला के आर इक्विवेलेंट ट्रिपल डैश ये हो जाएगा आपका सीरीज में है तो 2 प्लस ये 1, इसका मतलब हो जाएगा 3 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे मेरे आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, क्लियर है? अब इसको देखो थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब एक सर्किट फिर बनाते हैं। यहाँ ए ये आपका हो गया 3 ओम और ये 2 ओम। देखो इतना सिंप्लीफाई करना पड़ा है तब जाके आपका हुआ है। तो अब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में तुमको दिख रहा होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में। अब प्योर पैरेलल है, देखो इसको बोलते हैं प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन अब सिंपल है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो आंसर होगा। तो आपका फाइनली जो होगा आर इक्विवेलेंट, अब डैश नहीं, अब फाइनल ये हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा देखो, पैरेलल है तो 1/r इक्विवेलेंट डैश नहीं फाइनल है, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम लीजिए, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा आपका 5/6। अब देखो मैं गलत ऑप्शन, यदि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे 5/6 पहला ओम होगा, लेकिन नहीं, हमने बोला था कि बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जब भी आंसर लिखा तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। क्या करिएगा, रिवर्स कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/5 ओम। ये आपका आंसर है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा टाइम दिया है, समझाया आप लोगों को और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ, समझा देता हूँ माइंड अप करने के लिए। देखो मैंने ये बोला कि ये न्यूमेरिकल आपका बोर्ड का आया वो न्यूमेरिकल है जिसमें आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है जो 2 नंबर का है। तो मुझे ये दिखा कि अच्छा इसमें ए से ई के बीच में निकालना है। तो ए से ई के बीच में जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए बीच में मुझे 1 2 3 4 5 रजिस्टर है और ब्रांच रजिस्टर है। तो पहले हम ए से जाएंगे तो आपका यहाँ से जाते ही करंट स्प्लिट हो जा रहा है। करंट जैसे स्प्लिट हुआ ये चीज़ समझ में आ गई हम लोग को कि ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो यहाँ पे आगे जैसे बढ़ेंगे फिर से करंट स्प्लिट हो गया तो फिर से पैरेलल हो गया। तो फिर इसको देखें, इसमें एक रजिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इसमें आगे गया तो 2 है, तो ये दोनों आपस में करंट स्प्लिट नहीं हुआ तो ये सीरीज में है, सीरीज में ऐड की, फिर इन दोनों को पैरेलल में ऐड किया। ठीक है, पैरेलल में ऐड करने के बाद जो आया है वो इसको इसके साथ सीरीज में ऐड किए हैं और जो आया है उसको फाइनली क्या किए हैं, फाइनली हम इन सबको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। तो आपका आंसर आ गया है। इधर देख लो प्रोसीजर, देखो ये जो है आपका मैंने समझाया और वहाँ पे सोल्यूशन किया, आप देखते रहिए। जो मैंने बोला है वो चीज़ें मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले पूछिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखो कितना फास्टली करता हूँ तुम लोग के सामने, ये हम बहुत फास्ट करेंगे। देखो दिखाते हैं, कह रहा है फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें ए और बी, तो यहाँ मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें ए बी निकालना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे,
आओ इधर, तुम देखो यहाँ पे ए से मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, ए से करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। इसका मतलब हुआ कि बेटा 4 ब्रांचेस हैं जो पैरेलल होने जा रही हैं। ठीक है, हम चारों पे चल के देखते हैं किसमें रेजिस्टेंस लेस है। जो एक होगा उसको लीव कर देंगे, उसको बाकी बाद में करेंगे। जिसमें एक से ज़्यादा होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इस वाले में जब जाओगे, मान लो ये I1 है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये I1 है, ये आपका I2 है, ये I3 है और ये I4 है। ठीक है, जब I1 में जाएंगे तो I1 के लिए 2 ब्रांचेस है और देखो दोनों में करंट सेम जा रहा है। फिंगर से ले गए, देखो फिंगर से ले गए, कहीं पे भी डाइवर्जन नहीं हुआ, तो इसका मतलब सीरीज में है। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2R। क्लियर, मैं दो के साथ शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जब फिंगर लेके आ रहा है तो डाइवर्जन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आप में सीरीज में है, तो ये भी इसको भी ऐड करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो हमारा सर्किट और बना हुआ है, ये 2R का हो गया, ये आपका 2R का हो गया, और आप देख रहे हो ये 2R और ये R, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और ये R, ये 2R आपस में पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक 2R का सर्किट है और एक हमारा R का सर्किट है। सर्किट मतलब रजिस्टर, इन दोनों का क्या है, एक R है, एक 2R है, ये आपका 2R है। इन दोनों की वैल्यू क्या है, पैरेलल में ऐड करना है। तो आपको देखो एक और R इक्विवेलेंट दिखाता हूँ पैरेलल के लिए। ये किसके लिए, पैरेलल के लिए। जो बच्चे MCQ करना चाहते हैं, R1 इंटू R2 और अपॉन में R1 प्लस R2। देखिए ये आपका डायरेक्ट है पैरेलल के लिए, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, सही, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो वैल्यू पुट करें, मान लो इसको मैंने मान लिया R1 और इसको मान लिया मैंने R2, रख दो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। तो जब इसको सॉल्व करो हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R। तो एक R से R कट गया, इसका मतलब ये हो गया 2R/3 ओम। ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। किसका, ये देखो किसका आया है, ये आया है इनका। एक मिनट कर लो, थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका आया है और इसका आया है। अब मैं थोड़ा सर्किट को रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये सर्किट जो हो गया वो ऐसा हो गया है, इन सब का एक हो गया है, ठीक, इसका एक हो गया है। अब आप देखोगे बेटा यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है, जो जैसा हमने यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैंने सॉल्व किया और जो मैंने नीचे सॉल्व किया है, इन दोनों में सिमिलरिटी सेम जैसा दिख रहा है। वही आपका यहाँ आ जाएगा और वही यहाँ आ गया है। तो मतलब इसको भी जब कंबाइन करेंगे तो ये भी आपका एक ऐसे रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये भी आपका एक ऐसे रजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या वैल्यू आई है, 2R/3, और ये आया है 2R/3, ये भी आया है 2R/3। ये आपका जो वैल्यू ये यहाँ पे जो है, ये जो है आपका B है और ये आपका A है। देखो बेटा यहाँ से ये दोनों सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों आपका सीरीज में दिख रहा है, ये और वो भी सीरीज में, दोनों सेम है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो यदि सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड होगा, तो 2R/3 प्लस 2R/3 इक्वल टू 4R/3। ठीक है, नीचे वाला भी हो जाएगा। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, देखो ये सर्किट अब ऐसा हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में जा रहा हूँ। ये आपका 4R/3 ओम और ये भी क्या है 4R/3 ओम। ये आपका A है और ये आपका B है। ठीक, अब प्योर एकदम पैरेलल हो गया। तो पैरेलल का मैंने एक शॉर्टकट बताया है, देखो क्या है पैरेलल का शॉर्टकट, वो देखो मैंने पैरेलल के बोला है, यदि पैरेलल के लिए आपको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R1 इंटू में R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आया कैसे है, रेसिप्रोकल, पहले एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद रेसिप्रोकल किए हैं। तो इसको मैं R1 मान देना है और इसको R2 मान देना है। वैल्यू पुट करिए, क्या होगा, R1 की वैल्यू 4/3R या 4/3R, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/3R, और डिवाइड में जब ऐड करोगे तो 4R/3 प्लस में 4R/3। ठीक है, ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, ये आपस में हो जाएगा 16R² डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा
एलसीएम लोगे 3 और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा। तो R से R कैंसिल, 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर 2 बच गया R और नीचे आ गया 3। ये आपका R इक्विवेलेंट हो गया। देख रहे हो इसका भी। अब यहाँ पे तुम कहोगे सर ये कैसे आंसर है, मैं दिखाता हूँ। ये दोनों प्योर पैरेलल हैं और दोनों का रेजिस्टेंस ये है, तो मैंने बोला ये दोनों का रेजिस्टेंस और डिवाइड नंबर ऑफ ब्रांच, तो 4R/3 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, फिर 2R/3 ओम। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका आंसर सही है। एक बार फिर से देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिएगा एक बार ट्राई। ये वाली ब्रांच में, ये दोनों ब्रांच सीरीज में, ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया, ये सीरीज में 2R और ये R के साथ मिलेगा, तो 2R से कम हो जाएगा, तो 2/3 हमें लगता है 2R/3 आ गया है। इसका भी 2R/3, इसका भी 2R/3, ये भी, ये इसका और इसका कॉम्बिनेशन सीरीज में ऐड कर दिए तो 4R/3, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड किए हैं तो 4R/3, और दोनों प्योर पैरेलल हो गए तो 4R/3 का हाफ हो जाएगा 2R/3। ये आपका आंसर हो गया, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। देखो अब नया पेज ले लेते हैं, अब देखते हैं होमवर्क में क्या आपको सजेशन आया है। देखो ये होमवर्क है आपका, ट्राई करिएगा। 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द R इक्विवेलेंट। सीरीज में है, आपको करवा देते हैं, सीरीज में है तो इसमें तीनों ऐड हो जाएगा, 10 20 30 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक। और उसके बाद सेकंड देखिए, 2 रजिस्टर R1 एंड R2 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में पता है कम से भी कम आएगा, मतलब नो डाउट 6 से भी आंसर कम आएगा, और 6 से आंसर कम 4 का है, तुम डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, लेकिन सॉल्व करना है। तो मैंने बोला है शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट, देखो इधर मैंने बोला है शॉर्टकट बेटा, R जो पैरेलल के लिए है, इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए 12 इंटू 6 अपॉन में 12 प्लस 6, तो हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई में 18, तो 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12 आया ना बेटा। आप यदि MCQ होता तो मैंने बोला है कि सीरीज में ज़्यादा वाले जो रजिस्टर होता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू आती है, नहीं समझे। यदि 2 3 5 जोड़े हैं तो आंसर 5 से ज़्यादा आएगा, और पैरेलल में मान लो 2 3 5 जोड़े हैं तो 2 से भी कम आएगा, कम वाले से भी कम आता है, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, इसमें सर्किट कंटेन द 2 5 ओम रजिस्टर कंटेन द सीरीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ इन अ पैरेलल विद द 10 ओम। अब देखो एक सर्किट में 2 5 ओम का रजिस्टर है, तो 5 5 10 हो गया, और फिर 10 से पैरेलल हो गया, तो सेम पैरेलल हो गया, 2 ब्रांचेस हो गया, डिवाइड होकर 5 हो जाएगा, आंसर इसका कितना हो जाएगा, ए वाला। अब यहाँ देखो, इफ द 4 आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इक्विवेलेंट, तो पता है कि 4 आइडेंटिकल प्योर पैरेलल सर्किट है, तो R की वैल्यू जो हो जाएगी R इक्विवेलेंट वो R/4 हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। चलो इधर देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रजिस्टर 1 2 3 कनेक्ट सीरीज, तो सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है 3 से भी ज़्यादा आएगा, 3 से ज़्यादा मतलब 2 8 3 3 3 6, आंसर 6, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे लिखा है 2 8 ओम रजिस्टर करेंगे पैरेलल, पैरेलल मतलब होता है जो भी दिया है उसकी वैल्यू उससे कम आएगी, 2 प्योर है तो 8 है, 8 और 8, तो 8 में डिवाइड करेंगे 2 ब्रांचेस है तो डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। फिर इसमें दिया है अ सर्किट ऑफ 4 रजिस्टर 4 ओम रजिस्टर पैरेलल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 6, तो 2 6 है, पैरेलल 2 6 है, तो 2 6 का हाफ हो जाएगा 6/2 मतलब 3, और 3 इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 6 + 3 7, ये वाला ऑप्शन सही होगा, आप करिएगा। 8 का देखिए, इफ यू कनेक्टेड 100 ओम रजिस्टर इन अ पैरेलल विथ एन ओपन सर्किट, देखो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, मतलब यू कनेक्ट द 100 ओम रजिस्टर इन अ पैरेलल विद द ओपन सर्किट। अब भाई पैरेलल के साथ है, तो पैरेलल का देखो, इधर देखो, अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब हुआ है कि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, तो ये R क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और इसके साथ कितना क्या ऐड हुआ है 100 ओम का रजिस्टर ऐड हुआ है, 100 ओम। तो मैंने बोला बेटा कि जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम से भी कम आती है, मतलब 100 से भी कम आएगी, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए होता है R1 मतलब 100 इंटू में इनफाइनाइट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यदि इसको ऐसे ना करके ऐसे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/100 प्लस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1/ ये है, तो आपका R इक्विवेलेंट 100 हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, जो होगा वो मान दो, एक बार चेक करके बताइएगा, ठीक है। कब है
जब आपको 100 रजिस्टर को पहले विद द ओपन सर्किट, वैसे ही बोला है कि व्हाट हैपन द इक्विवेलेंट रजिस्टर व्हेन द मोर रजिस्टर आर एडेड इन सीरीज, तो क्या होगा, इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस वैल्यू इट्स इंक्रीज, नो डाउट। यदि इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है, मोर रजिस्टर ऐड करो तो इंक्रीज होगा, इट डिक्रीज गलत हो जाएगा, इट स्टे द सेम गलत हो जाएगा, इट्स डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस पे डिपेंड क्या होता है, जब सीरीज में कर रहे हैं तो नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन सही है पहला। 10वां है व्हाट हैपन टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन मोर रजिस्टर एडेड इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती है, डिक्रीजेस, स्टे सेम नहीं रहेगा, इंक्रीज तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, और रजिस्टर पे कोई आए तुम तो 1000 लो 100 लो कोई मतलब नहीं है, कम तो होना ही होना है, कम वाले से भी कम आएगा। derive the formula for R and R2 connected to series and how does the formula related to the total resistance, तो आप क्या करोगे, इसमें आपको डेरिवेशन जो है करके भेजेगा, नहीं आएगा अगले क्लास में पूछेगा, डेरिवेशन ही भी कर लीजिएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, 3 ओम रेजिस्टेंस 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, तो और पैरेलल एंड दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड विद द सीरीज, इतना तो इन दोनों का पैरेलल, तो 6 और 3 पैरेलल, तो 3 से भी कम आएगा, तो 6 × 3 अपॉन में 6 + 3, तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 हो जाएगा 18, और ये 9 2 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2, और 2 इसके साथ ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6 ओम, इसका आंसर 6 ओम, वेरीफाई करिएगा। 14 है द सर्किट और कंसिस्ट 3 रजिस्टर 10 ओम 5 ओम एंड 15 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट इन द ऑल करेंगे पैरेलल, पैरेलल का हो गया। अब देखो बेटा ये हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ 14 का। 14 क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे एक बार में, क्योंकि इसमें 3 पैरेलल दिया है, तो 3 पैरेलल दिया और इक्वल दिया नहीं, अलग अलग दिया है, तो क्या करोगे, पहले 2 को सॉल्व करोगे, किसको करोगे, 2 को सॉल्व करो, फिर 2 जो आएगा फिर उसको थर्ड के साथ पैरेलल में करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। बट ट्राई करके इसका आंसर कमेंट में करिएगा। देखिए फिर बोला है कि डिस्क्राइब द scenario where you might be prefer the connection electrical component in the series versus in the parallel considering their impact on the equivalent। देखो जहाँ पे हमारे घर में जो होता है पैरेलल ही वायरिंग होती है, पैरेलल होता है क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम कनेक्शन पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट, और रजिस्टर को जब ऐड करते हैं पैरेलल में तो रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज में क्या होता है, इंक्रीज में आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है, जिससे और एरर डिटेक्शन या फॉल्ट डिटेक्शन बहुत ही रेयरेस्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं भी सर्किट कटेगा हम नहीं पता चलेगा कहाँ है, लेकिन पैरेलल में हम कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और सीरीज में आपका रेजिस्टेंस क्या होता है 1 by 1 बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बेटा मुझे लगता है कि मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया, और आप ट्राई करोगे, एक बार फिर से क्वेश्चन ट्राई करिएगा, एक बार मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करिएगा। बोलेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में या जहाँ पे भी मेल आईडी पे या अपने वेबसाइट पे मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा, देख लीजिए। चलिए आज के लिए बहुत है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बी मोटिवेटेड एंड बीट यू।